प्रणाम। टुडे समाचार में अपनी के स्वागत है। हम ज्योति। शुरू करी शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह सवार गाड़ी ठोकर दिला से एक गोटे पैदल यात्री घायल भेल संबंधी समाचार। सर्लाही में शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह सवार गाड़ी ठोकर दिला से एक गोटे पैदल यात्री घायल भेल। मंत्री शाह सवार ना 1-6-3-8-4-2 नंबर के गाड़ी ठोकर दिला से लालबंदी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 चंद्रपुर के 30 वर्षक बच्चू तमांग घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही प्रहरी उपरीक्षक संतोष सिंह राठौड़ जानकारी देने छन्। रौथट से महोत्तरी के एक कार्यक्रम में सहभागी होब आबि रहल क्रम में मंत्री शाह सवार गाड़ी पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सर्लाही के हरिवन में पैदल यात्रु तमांग के ठोकर दिला से ओ घायल भेल छथि। घायल तमांग के डाढ़ आ टांग में चोट लागल आ हुनक इलाज हरिवन स्थित स्थानीय एक अस्पताल में भ रहल पुलिस जनौने अछि। प्रदेश 2 में महोत्तरी बाहेक सब जिला क्वारेंटाइन सब खाली भेलाइस आइसोलेशन में पर्सा जिला में मात्र एक गोटे रहल छथि। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार प्रदेश में आइ धरि 6,830 बेड क्षमता 141 क्वारेंटाइन सब रहलाक बादो महोत्तरी में मात्र 35 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। तहिना प्रदेश भर में 927 बेड क्षमता आइसोलेशन रहलाक बादो पर्सा में एक गोटे मात्र आइसोलेशन में भरना अछि। बाकी सब जिला क्वारेंटाइन आ आइसोलेशन सेंटर सब खाली रहल अछि। सप्तरी जिला के 385 बेड क्षमता 19टा, सिरहा के 185 बेड क्षमता के 8टा, धनुषा के 2115 बेड क्षमता के 52टा, सर्लाही 422 बेड क्षमता के 3टा, रौथट के 1190 बेड क्षमता के 23टा, बारा के 1228 बेड क्षमता के 16टा आ पर्सा के 1255 बेड क्षमता के 19टा क्वारेंटाइन सब खाली अछि। महोत्तरी के 50 बेड क्षमता के 1टा क्वारेंटाइन में 35 गोटे रहल अछि। तहिना सप्तरी में रहल 250, सिरहा में 100, धनुषा में 42, सर्लाही में 50, रौथट में 84 आ बारा में रहल 15 बेड क्षमता सब आइसोलेशन सब से खाली रहल अछि। महोत्तरी में एखन आइसोलेशन सेंटर एने अछि। पर्सा में रहल 386 बेड क्षमता के आइसोलेशन सेंटर सब मध्य एक ठाम में मात्र एक गोटे भरना अछि। प्रदेश में सिरहा में 26, महोत्तरी में 60 आ रौथट में 3 गोटे कक जम्मा 89 गोटे व्यक्ति सब होम क्वारेंटाइन में छथि। सप्तरी में 13, सिरहा में 17, धनुषा में 65, महोत्तरी में 14, सर्लाही में 29, रौथट में 5, बारा में 11 और पर्सा में 55 गोटे 209 गोटे होम आइसोलेशन में रहल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय उपलब्ध करौने तथ्यांक में उल्लेख अछि। प्रदेश भर में शनि दिन धरि सप्तरी में 21,112, सिरहा में 12,207, धनुषा में 19,721, महोत्तरी में 8,751, सर्लाही में 14,495, रौथट में 24,304, बारा में 12,523 आ पर्सा में 30,150 गोटे कक जम्मा 1,43,263 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल में 17,122 गोटे 112 गोटे संक्रमित भेल छथि तऽ 1,26,039 गोटे के रिपोर्ट निगेटिव आयल अछि। तहिना सप्तरी में 16, सिरहा में 10, धनुषा में 31, महोत्तरी में 11, रौथट में 22 आ पर्सा में 22 गोटे कक कुल 112 गोटे के रिपोर्ट अब बाकी रहल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौने अछि। प्रदेश में आइ स्वाब संकलन नहीं कयल गेल अछि। वार्ड प्रहरी कार्यालय बिरता बिरगंज में कार्यरत प्रहरी निरीक्षक राजेश राजपुरी पर्सा जिला उत्कृष्ट प्रहरी रूप में सम्मानित भेल छथि। पिछला एक महीना अवधि में प्रहरी निरीक्षक के रूप में ओ अपराध नियंत्रण, शांति सुरक्षा आ प्रहरी परिचालन में उल्लेखनीय कार्य केला से प्रहरी निरीक्षक पुरी के जिला उत्कृष्ट प्रहरी रूप में सम्मानित करैत पुलिस ऑफ द मंथ उल्लेखित सम्मान पत्र हस्तांतरण कयल गेलनि। एक कार्यक्रम के आयोजना क पर्सा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पंत हुनका सम्मान पत्र हस्तांतरण क सम्मान केने छथि। पुरी बीतल आसीन महीना 18 गते से वार्ड प्रहरी कार्यालय बिरता के प्रहरी निरीक्षक के रूप में दरबंदी भ अपन कार्यभार ईमानदारी पूर्वक संभालैत आयल छलथि। ओ जघन्य प्राकृतिक अपराध नियंत्रण करय के संगे अवैध हथियार, लागू औषध आ चांदी आ विभिन्न मुद्दा फरार प्रतिवादी के पकड़ने, चोरी निकासी में नियंत्रण, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण जेहन कार्य सबके निस्तेज बनाब उल्लेखनीय कार्य केने छथि। पुरी कम समय में बेसी घटना सब न्यूनीकरण कर सफल भेल छथि तऽ राज्य के उल्लेखनीय मात्रा में राजस्व संकलन क समेत सहयोग पहुंचाउने छथि। ओ समाज में शांति सुरक्षा कायम करय में विशेष ध्यान द क समय समय में विभिन्न किसिम के जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब समेत करैत अयला सँ हुनका 2077 साल अघन महीना के उत्कृष्ट प्रहरी पुलिस ऑफ द मंथ के रूप में सम्मान कयल गेलनि।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लोकतंत्र और संविधान खतरा में पड़ला से नया जनादेश के लिए सिफारिश कर पड़ रहा बतौलन। शनि दिन नेकपा काठमाडौँ जिला कमिटी आलोचना के बृहत कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करित ओली देशी विदेशी षड्यंत्र के कारण लोकतंत्र और संविधान खतरा में पड़ला से मध्यावधि निर्वाचन में जीवाक निर्णय किया गेल बतौलन। प्रधानमंत्री ओली संसद पुनर्स्थापना कोनो भी हालत में नहीं हाथ जिक्र से होकेलाइत। पार्टी सब चुनावक लेल तैयारी कर रहल आ सुरक्षा निकाय से चुनाव के तैयारी किया जा रहा से अब चुनाव समय में हाथो बतौलन। देश के माया करबाक शक्ति के जनता मत देत सेहो दावी करैत ओली 2टा अंक भेल सीट आइन के देखावा प्रचंड आ माधव नेपाल पक्ष के चुनौती सेहो दिलाइत। संबोधन के अधिकांश समय प्रचंड नेपाल के आलोचना में खर्च केने ओली निर्वाचन आयोग में दोसर पक्ष देने निवेदन औचित्यहीन रहल तर्क केलन। अपना नेतृत्व के सरकारक राष्ट्रीय लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री या चीनक राष्ट्रपति के समेत चाँक भेलाक बादो प्रचंड नेपाल के कोनो मतलब नहीं भेलो बतौलन। बैठकमा आउनुस् भनेका छौं, आउनुस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौं। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिराखेका छौं। माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेतामा राखिराखेका छौं। अरु पनि केही साथीहरू आउनु भएको छैन अहिलेसम्म बैठकमा, कारणहरू होला, आउनु होला। हामी कुनै हतारो गरिरहेका छैनौं, हामी अहिले पनि सम्झाउन खोजिरहेका छौं। पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन चल्दैछ अहिले, यति गते यहाँ जाने, यति गते यो भेला गर्ने, सर्वदलीय भेला, सर्वदलीय भेटघाट, सर्वदलीय बैठक, प्रदेश स्तरीय भेला। अलिअलि यति मान्छे त यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। किन हामीले जमघट के संबोधन करे तो प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल पद प्राप्ति के लिए जेहन भी कार्य करबाक मानसिकता कारण पार्टी में विभाजन आयल बतौलन। प्रचंड वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पुस्ता हस्तांतरण में तैयार नहीं भेल ओ आरोप लगौलन। गरेका प्रस्ताव नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरौं, हामी पुराना अनुभव भएका मान्छेहरू अब हामी छोडौं, अरु नयाँ व्यक्तिहरूलाई दिउँ, यस खालको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। त्यसमा चुँ पनि गर्नुहुन्न उहाँहरू। अनि प्रधानमन्त्री हुने हो भने आम निर्वाचनमा जाउँ, यो कुरा मन्जुर छैन। अहिले चाहियो, अहिले। अघि साथीहरूले भन्नुभयो, माधव कमरेड भन्नुहुन्छ उधारो हुँदैन। के भनेको थियो? उधारो हुँदैन, नगद चाहिन्छ, नगद। यो मेरो शब्द होइन, उहाँको शब्द हो। तैना गृह मंत्री रामबहादुर थापा राजनीतिक कू के रोक सरकार संसद विघटन कर पड़ल बतौलन। ओ सरकार उठाने कदम अदालत में प्रवेश कर चुकला से ई कदम अग्रगामी आई वा नहीं कई बात में अदालत फैसला देत धारणा रखलाइन। बीचमा गएर चाहिँ यी सबै घेराबन्दीहरू, यी सबै अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ हामीले पार गर्नेछौँ र हामी समाजवादको दिशातिर, हामी समृद्धिको दिशातिर, हामी एकताको दिशातिर, हामी स्थायित्वको दिशातिर चाहिँ हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले देशव्यापी रूपमा जो स्थिति देखा परेको छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म पार्टीको नेतृत्वले जुन निर्णय लिएको छ, जुन कदम उठाएको छ, सबैतिरबाट सर्वत्र चाहिँ समर्थन चाहिँ पार्टीलाई छ, पार्टी नेतृत्वलाई छ। अब आगामी नेकपा नेता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सूर्य चिन्ह ओली नेतृत्व के नेकपा हाथ आगामी निर्वाचन में वही चिन्ह से चुनाव लड़कर बहुमत आनब दावी केलायत। नेपाल में शनि दिन थप 419 गोटे में कोरोना पुष्टि भेलाइछ। ऐसँगै नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,61,438 पहुंचलाइछ। तैना कोरोना के कारण थप 6 गोटे के मृत्यु भेलाइछ तो हाल धरि 1870 गोटे के कोरोना के कारण जान गेलाइछ। तैना थप 750 गोटे संक्रमित निक भेल छथि। हाल धरि नेपाल में 2,53,857 संक्रमित निक भेलाइछ। नेपाल में हाल 5,711 गोटे आइसोलेशन में छथि तो क्वारेंटाइन में 367 गोटे अछि। हाल धरि 19,42,702 पीसीआर कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि।
संस्था के मांग करित राजावादी सब शनि दिन काठमाडौँ में प्रदर्शन के लगाइज राजावादी सब हिंदू राष्ट्र आ संस्था घुरेबाक नारा सहित राष्ट्रीय झंडा लकर प्रदर्शन के छल। राष्ट्रीय शक्ति नेपाल के बैनर में राष्ट्रीय झंडा सहित उपस्थित भेल युवा सबके समूह गणतंत्र असंघीय शासन व्यवस्था विरुद्ध चरम नाराबाजी के छल। राजतंत्र पुनर्स्थापना मांग करित ओ सब प्रदर्शन केलक। ऐसे पहले राजावादी सब देश के विभिन्न शहर में शक्ति प्रदर्शन क चुकल अछि। देश संकट में पड़ला से आब राज संस्था घुराब पड़बाक कहित ओ सब प्रदर्शन केने जनौने अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक प्रचंड नेपाल पक्ष प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम विरुद्ध दोसर चरण के आंदोलन के घोषणा केने छन्। काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का प्रचंड नेपाल समूह परसु 20 गते माघ 23 गते धरि चरणबद्ध आंदोलन करबाक घोषणा केने छन्। प्रचंड नेपाल समूह परसु 20 गते पालिका स्तर में आ 25 गते वार्ड स्तर में पार्टी जमघट आ संघर्ष संबंधी अभिमुखीकरण कार्यक्रम करत। तहिना 25 गते धरि प्रदेश जिला पालिका आ वार्ड स्तर में संघर्ष समिति गठन करबाक निर्णय भेल अछि। प्रचंड नेपाल समूह माघ 23 गते धरि पालिका से केंद्र धरि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से जमघट आ संगठन विस्तार में काज करबाक जनौने अछि। ऐसे पहले नेपाली कांग्रेस आ जनता समाजवादी पार्टी लगायत संग मिलकर संयुक्त आंदोलन करबाक तैयारी भेलाक बादो अंतिम समय में आबिकऽ प्रचंड नेपाल समूह अकेले आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केने अछि। अब आर्थिक समाचार। ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड शनि दिन से अपन स्थापना के 14 वर्ष में प्रवेश केने अछि। स्थापना के छोट अवधि में पूंजी व्यवसाय शाखा संजाल समेतक हिसाब से नेपाल के पैघ तथा मजबूत बनल बैंक के दाबी अछि। बैंक अखन चुक्ता पूंजी करीब 19 अरब रुपया, प्रस्तावित 145 बोनस पश्चात करीब 21 अरब से बेसी आ संचित कोष क प्राथमिक पूंजी 27 अरब 24 करोड़ रुपया रहल जनौने अछि। कुल निक्षेप 2 खर्ब 49 अरब रुपया आ कुल कर्जा 2 खर्ब 11 अरब रुपया से बेसी पहुंचत बैंक जनौने अछि। बैंकक अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल मर्जरवाद ग्राहक वर्ग के आधुनिक गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिंग सेवा प्रदान कर अखनो सहज भेल बतौलनि। मर्जर तथा प्राप्ति में ग्लोबल आईएमई बैंक संग लंबा अनुभव भेल बताबैत ओ मर्जरवाद के व्यवस्थापन में बैंक हासिल केने उपलब्धि के आधार में आबय वाला दिन में सेहो थप उत्साहित बनेबाक विश्वास व्यक्त केलथि। अब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व भर में 5 करोड़ 96 लाख से बेसी कोरोना वायरस के रोगी नीक भेलाइछ। शनि दिन भिनसर में 5 करोड़ 96 लाख 18,247 गोटे संक्रमित कोरोना मुक्त भेलाइछ। हाल धरि विश्व में 8 करोड़ 43 लाख 49,523 गोटे में कोरोना संक्रमण भेलाइछ। संक्रमित मध्य 18,34,354 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। हाल विश्व में 2 करोड़ 28 लाख 96 हजार से बेसी सक्रिय संक्रमित अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी प्रभावित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल धरि 2 करोड़ 6 लाख से बेसी व्यक्ति संक्रमित भ चुकल छथि। संक्रमित मध्य 1 करोड़ 21 लाख 72 हजार से बेसी नीक भेलाइछ त 3,56,401 गोटे संक्रमित के जान गुमा चुकल अछि। भारत में हाल धरि 1 करोड़ 3 लाख 3 हजार से बेसी व्यक्ति संक्रमित भेलाइछ। संक्रमित मध्य 99 लाख 1 हजार से बेसी नीक भेलाइछ त कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 1,49,205 गोटे पहुंचल अछि। नेपाल में हाल धरि 2,61,019 गोटे में कोरोना पुष्टि भेलाइछ। संक्रमित मध्य 2,53,107 गोटे नीक भेल छथि त एतऽ कोरोना से 1,864 गोटे जान गुमाबि चुकल अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।